आइए इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कक्षा 12वीं के अकाउंट का पेपर जो 21 फरवरी को होने वाला है उसकी तैयारी हम प्रारंभ करते हैं। जो छात्र इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे उनके लिए यह प्रश्न पत्र बहुत आसान हो जाएगा। अभी तक हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप तक देख लिया है। आइए उसके आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा चैप्टर प्रारंभ हो रहा है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म? When any reason all partners suspended their agreement and shut down the firm's business, that is dissolution of firm. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग है और डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म अलग है। तो आइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? आंसर देखते हैं हम। व्हेन एनी रीजन any partner suspend his agreement and separate from the firm, that is dissolution of partnership. ओके, आइए हम देखते हैं मेथड ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। कौन कौन सी मेथड हैं जिनके द्वारा पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, और यहाँ हम बात करेंगे, मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यस, तो फर्स्ट आपका जो सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 40 और रीजन है उसका डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अगेन अंडरलाइन डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट सेक्शन 40। व्हेन all partners mutually agree to dissolve the firm, so they shut down the business and suspended the agreement, that is the dissolution by agreement as per under section 40। नंबर सेकंड आता है हमारा कंपल्सरी डिसॉल्यूशन अंडर सेक्शन 41। when all partners insolvent, when all partner insolvent or बिजनेस बिकम्स इलीगल। टू कंडीशन है अंडर सेक्शन 41 की कंपल्सरी डिसॉल्यूशन में, व्हेन ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट और फर्म्स बिजनेस बिकम्स इलीगल। इसके फॉर विच फॉर दोज रीजन compulsory dissolve the partnership firm। नंबर थर्ड आता है आपका अंडर सेक्शन 42 जिसमें कंटेंजेंसी डिसॉल्यूशन की बात करते हैं। कंटेंजेंसी डिसॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट हमारा उसमें रीजन है एक्सपायर ऑफ टर्म। पार्टनरशिप का जो टर्म होता है अगर वो एक्सपायर होता है, टाइम लिमिट एक्सीड हो जाती है, तो पार्टनरशिप एक्सपायर हो जाती है। सेकंड है इसमें डेथ ऑफ अ पार्टनर, एनी पार्टनर्स डेथ रीजन आल्सो कंटेंजेंट डिसॉल्व द फर्म। एनी पार्टनर insolvent, also the reason
to contingent dissolution of firm. Contingent dissolution of firm under section 42. ओके, नेक्स्ट है आपका डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 43. अगर आप ये अंडर सेक्शन 43, 41, 42 ये नोट करेंगे तो आपको माना जाएगा कि आप अच्छे से उसका नॉलेज रखते हैं. तो आइए अंडर सेक्शन 43 की बात कर लेते हैं हम. डिसोल्यूशन बाय नोटिस. इफ एनी पार्टनर वांट टू dissolve the firm, so he provide to all partners a notice, and when all partners agreed, the firm will dissolve. That is the dissolution by notice under section 43. नेक्स्ट आता है dissolution by court. dissolution by court में हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन होता है अंडर सेक्शन 44. डिसोल्यूशन बाय कोर्ट ऑर्डर. इफ एनी पार्टनर इंसॉल्वेंट और साउंड माइंड. if any partner become a sound mind, then court will provide order to dissolve the firm. Permanent incapacity of partner. Next, misconduct of a partner or breach of agreement by any partner. Firm face continuously loss. All this condition, firm will dissolve by the court. First, any partners become sound mind or insolvent. Next, any partner permanently incapacity. Next, misconduct of partner. Number next, breach of partners agreement. Number next, business phase continuously loss. These condition could provide order to dissolve the firm. तो हमने 4 पॉइंट देखे टाइप्स जिसमें डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म होता है. पहला सेक्शन 40 डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट. वन पार्टनर और एंड ऑल पार्टनर्स में एग्रीमेंट करते हैं, एग्री हो जाते हैं इस बात पे और फर्म को डिसॉल्व कर लेते हैं, जिसमें सेक्शन 40 आता है हमारा कंपल्सरी डिसॉल्यूशन. 41 जिसमें कि फर्म का बिजनेस इलीगल हो जाता है या ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं. थर्ड हमारा होता है कंटिजेंसी डिसॉल्यूशन, जिसमें अंडर सेक्शन होता है 41 जो एक्सपायर द फर्म टर्म्स, डेथ ऑफ पार्टनर और एनी पार्टनर एज अ इंसॉल्वेंट. नेक्स्ट हमने देखा डिसॉल्यूशन बाय नोटिस अंडर सेक्शन 43. इफ एनी पार्टनर प्रोवाइड टू रेस्ट पार्टनर्स नोटिस and when all partners agreed, the firm will dissolve under section 43. Next है आपका dissolution by court under section 44. Some reasons court also will provide the judgment to dissolve the firm, and reason is any partner becomes sound mind, any partner sell his profit share, any partners breach the agreement, if firm face continuously loss. These are the condition when the court judgment for dissolve the firm. Here is we make
realization account. So next theory is, what is the realization account? What is realization account? Under realization account, we sell the assets and realize the amount and payment the outside liabilities. If any profit will make, so realization profit transfer to all partners in profit sharing ratio. Okay, so are you understand what is the realization account? Realization account treat as a nominal account. Next, we have discussed the next theory. What is the difference between revaluation account and realization account? So फ्रेंड्स, आप नोट करेंगे डिफरेंस बेसिस रिवैल्यूएशन अकाउंट देन रियलाइजेशन अकाउंट. फर्स्ट हमारा डिफरेंस बेसिस होगा मीनिंग में आप नोट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, अंडर रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम नोट करते हैं we make revaluation account to record increasing or decreasing assets and liabilities value, and under realization account we make realization account for sale of assets and payment of outside liabilities. नेक्स्ट होता है डिफरेंस बेसिस में आप नोट करेंगे टाइम. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप नोट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में व्हेन अ न्यू पार्टनर कमिंग सून और चेंज द एग्रीमेंट. रियलाइजेशन अकाउंट में नोट करेंगे आप टाइमिंग when the firms dissolve. नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बेसिस में रिपीटेशन. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट firms will make revaluation account many times, but under realization account create only one time of the firm when the firm will shut down business operation. Or business condition. If under revaluation account, firm will continue after the revaluation account, but realization account, firm will shut down after the realization.